कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा में आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी जगह जहां के लोग इन दिनों काफ़ी मायूस हैं। दरअसल यहाँ पर नई रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई है और नई रेल परियोजना को लेकर यहाँ पर द्रुत गति से काम चल रहा है। जिन रैयतों की भूमि भू अर्जन के माध्यम से ली गई है उन रैयतों को काफ़ी मलाल है। उन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें समुचित रूप से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तुम्हा पंचायत के वार्ड नंबर 8, सर्वोदय टोला बोला जाता है इसको। यहाँ पर कुछ रैयत है, इन लोगों का क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइए, क्या परेशानी, किस तरह का परेशानी है? इधर देखिए। परेशानी ये है कि हाँ, जो आवासीय ज़मीन को कृषि कर दिया गया है, जो बसने लायक ज़मीन है उसको कृषि कर दिया है और उसको सुधार करने के लिए घूस मांगता है। तो मुआवजा आप लोग लिए हैं कि नहीं? मुआवजा नहीं लिए हैं, पैसे नहीं दे रहा है तो लेंगे क्या? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कृषि का लीजिए, जो आया बन करके उठाइए। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो नहीं, जो सही मुआवजा है वह मिलना चाहिए। आप कैसे मान रहे हैं कि कृषि है या आवासीय परिसर? आवासीय है, घर बना हुआ है, मकान है, बाड़ी है, बगल में है, तो उसको कृषि कर दिया है। जिसमें मकान भी बना है वो उसको भी कृषि कर दिया है। तो इसको लेकर के कहीं गए हैं, कहीं अपील किया है? हर जगह पटना गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से उसको 6 महीना का साल भर केस चला है हाई कोर्ट में। उसको फिर प्राधिकार में भेज दिया गया है और 6 मैन कमेटी का भी गठन को तोड़ करके यहाँ नए मूल्यांकन करने का आदेश दिया गया है। लेकिन उसको नहीं मान करके बलियारी जबरदस्ती खेत पथार, हाँ, घर द्वार तोड़ फाड़ करके ये अपना काम चालू कर रहा है। तो क्या आप क्या मांग करना चाहते हैं सर? मांग करते हैं जो हम लोगों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, सही मुआवजा नहीं तो हम लोग जान दे देंगे। इसके लिए जो भी हो, हम लोग पूरा लोग यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, क्या कुछ परेशानी हो रही है? मैं दिनेश मेहता, मैं थुमा से बोल रहा हूँ। मेरा जमीन करीब 12 बीघा जमीन रेलवे में गया है, सरकार ने ग्रहण कर लिया, अधिग्रहण कर ली है। लेकिन हम लोगों का सोच यही है, जो सड़क के किनारे हम लोगों ने जो जमीन खरीदे हैं वो सिर्फ घर बनाने के लिए खरीदे थे और सब खरीदते हैं। भारत देश में जो भी आदमी जन्म लेते हैं सड़क किनारे सिर्फ इसी पर्पज से जमीन खरीदा करते हैं और सिर्फ सड़क के किनारे जो जमीन खरीदते घर बनाने के लिए खरीदते, चाहे मार्केट हो या सरजमीन हो या गांव हो या देहात हो, हर मोहल्ले कस्बे में जो सड़क के किनारे जमीन है सबका वैल्यू आवासीय करके लोग सरकार देती है और लोग बसते हैं सड़क के किनारे जाके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है। हम लोगों के जमीन को, जो सड़क के किनारे जमीन था, सबको कृषि कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते नहीं भाई साहब हमको चाहिए आवास के रेट में जमीन चाहिए। कहता नहीं, आपका पैसा आ गया है, क्या कहते हैं, प्राधिकार में पैसा आ गया है, पैसा ले लीजिए। हमने कहा पैसा क्यों लेंगे, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है जो आप लोगों के जमीन का फिर से पुनः मूल्यांकन होगा तो हम पैसा काहे लेंगे। तो एसडीओ बोले नहीं, आप लोग 10 आदमी है, 50 आदमी, हम उठा लेंगे, गाड़ी पर ले जाएंगे। आप क्या कहते हैं, जिला, हाँ 500, हमारे पास में 500 आदमी है, फौरसा ले लेंगे। हम कहे ठीक है सर, आपका जो आप शासन में है, प्रशासन में है, आप सरकार में है, आप गोली लगा दीजिए, जमीन ले लीजिए। हमने यही कहा। लेकिन जब पूरे भारत देश में सड़क के किनारे का जमीन जब लोग घर बनाने के लिए लेते हैं तो फिर यहाँ थुमहा के निवासियों का, या थुमहा के निवासी क्या आदमी नहीं है, क्या पशु हैं जो उसे सड़क किनारे का जमीन मूल्यांकन कृषि में क्या कर दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आवासीय जमीन हो जाए और आवासीय का रेट मिले। हम जमीन रोकना नहीं चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं सरकार को, आवासीय का रेट दें। आप बताइए, क्या कुछ परेशानी हो रही है? हम लोगों के साथ परेशानी यही है सर कि ये सुपौल से अररिया जो रेल लाइन बन रहा है, इसमें जो भूमि अधिग्रहित किया गया है, तो हम लोगों का जितना ज़मीन लिया गया वो सब आवासीय, यानी उसके मुताबिक, नियम के मुताबिक हम लोगों का ज़मीन आवासीय होना चाहिए। लेकिन विभाग के द्वारा सभी ज़मीन को कृषि कर दिया गया और ज़बरदस्ती वो पेमेंट, हम लोग उसके चलते उसके विरोध में हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं कि हम लोग का ज़मीन का किस्म बदलना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। लेकिन सरकार विभाग के द्वारा
अभी हम लोगों का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन विभाग के द्वारा जबरदस्ती भूमि अधिग्रहित करके वो लोग जबरदस्ती मिट्टी भरा रहा है, घर को तोड़ रहा है और धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप लोग 5-10 आदमी आइएगा विरोध करने के लिए, हम लोग 1000 आदमी 2000 आदमी आएंगे और सबको उठा के लेके चले जाएंगे। तो हम लोग का मांग यही है सर कि हम लोग परियोजना के विरोध में नहीं है, हम लोग का कहना यही है कि हम लोग के ज़मीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी ज़मीन हम लोग का लिया गया है वो आवासीय रैंक उसका पुनः मूल्यांकन करके जो जिस किस्म का ज़मीन है उसके अनुसार हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, रैयतों का स्पष्ट रूप से कहना है कि उसका मूल्यांकन सही तरीके से हो और इसके लिए ये लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन लोगों को न्याय मिल पाता है। फिलहाल ये लोग जो है काफ़ी मायूस हैं और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इन लोगों ने बात पहुँचाई है और समय का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उधर रेल परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी डर हो रहा है। और ये सच है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ से गुजरने वाली सड़क मार्ग और रेल मार्ग की बड़ी महत्ता रहती है, क्योंकि सड़क मार्ग और रेल मार्ग से व्यापक स्तर पर व्यवसाय से जुड़ जाता है और जिसके चलते उस इलाके का विकास होता है और कम्युनिकेशन की जो स्थिति है सुदृढ़ हो जाती है। इस मामले में सुपौल जिला का सौभाग्य है कि यहाँ पर कई सारे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे हैं और रेल मार्ग की दिशा में भी काफ़ी कुछ पहल की जा रही है। इसी कड़ी में एक नई रेल परियोजना यहाँ पर शुरू हुई है जो सुपौल से अररिया को जाती है और इस परियोजना में प्रारंभिक अवस्था में जो कार्य होता है भूअर्जन का कार्य वो हो चुका है और मिट्टी भराई का काम जो है रेल लाइन के लिए वो शुरू हो गया है। हालांकि इस बात को लेकर जो इलाके की रैयत है वो अधिकांश को इसका मुआवजा भी मिल गया है जो भूअर्जन की गई है और कुछ इलाके के लोग ऐसे भी हैं जो मुआवजा अभी नहीं ले रहे हैं। उन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी मुआवजा उन्हें होना चाहिए, जो समुचित मुआवजा होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो मायूस है और इसके चलते उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। जिला स्तर से लेकर जो प्रदेश स्तर तक के जो अधिकारी हैं तमाम लोगों को ये सूचना दी गई है। इसके बावजूद जो है यहाँ प्रशासन द्वारा उन रैयतों पर कहीं न कहीं इन लोगों के अनुसार दबाव दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो उनका ज़मीन का मुआवजा जो है प्राधिकार में जमा कर दिया गया है और उन्हें ज़मीन देनी होगी। यहाँ के लोग ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम पूछेंगे क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं। बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? सर हम शुरू से बोलना चाह रहे हैं, ज़मीन का जब सर्वे हुआ अमीन राकेश कुमार सिंह के द्वारा, तो सर्वे में जो जिस किस्म का ज़मीन होना चाहिए उस किस्म का ज़मीन रिपोर्ट में डाला गया। उसके बाद वह रिपोर्ट प्राधिकार भूअर्जन में गया। भूअर्जन में जाने के बाद वहाँ पर जो है सर हम लोगों का ज़मीन जो आवासीय है उसको वहाँ पर कृषि रिपोर्ट को उलटफेर करके कृषि कर दिया गया और हम लोगों को जब कृषि करके नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन पर हम लोग आवेदन दिए। भूअर्जन में आवेदन में हम लोग लिखे कि सर हम लोगों का ज़मीन में घर बना हुआ है, सड़क साइड का ज़मीन है सर, रूल के अनुसार तो सर हम लोगों का ज़मीन आवासीय है। तो सर लोगों ने भूअर्जन में कहा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें हम लोग नहीं बदलेंगे। तो बाद में हम लोग फिर आवेदन दिए। तो आवेदन के बाद जो सर बैक डोर से राजीव कुमार रंजन भूअर्जन का बड़ा बाबू है, उसने हम लोगों को कहा कि आप लोग पैसा दीजिएगा तो उसको सही कर देंगे, अन्यथा ऐसे ही रखेंगे। इस पर हम लोगों ने फिर आवेदन दिया तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने सर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में केस गया, केस का जजमेंट भी आया सर। जजमेंट में ये है सर लिखा हुआ कि 6 मैन कमेटी को रद्द करके हम लोग को प्राधिकार में केस को भेज दिया गया और 6 मैन कमेटी सर जैसे रद्द हो जाती है वैसे ही भूअर्जन का उस जमीन पर से पावर जो है सीज हो जाती है। ये बताइए अभी समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि हम लोगों के आवासीय किस्म के ज़मीन को सर कृषि किस्म में बदल दिया है। हम लोगों का मांग है सर कि आवासीय हम लोगों का ज़मीन है, आवासीय होना चाहिए, आवासीय का रेट चाहिए हम लोगों को। ये बताइए ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है? अभी ज़मीन सर अधिग्रहण हो गया है, अभी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, जोर जबरदस्ती करके। आप लोग का ज़मीन लिया गया है? हाँ सर, ज़मीन लिया गया है।
जबरदस्ती सर प्रशासन को लेके आते हैं और जोर जबरदस्ती करके सामने में सर देखिए हम लोगों का घर तोड़ा गया है जोर जबरदस्ती करके। इस पर हम लोगों ने घर अगर तोड़ा है तो इसमें सर हम लोग आवेदन डीएम साहब को और भूअर्जन पदाधिकारी को दिया है। ये बताइए मुआवजा मिला है? नहीं मिला है सर मुआवजा। आप बताइए क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही है सर, जो ज़बरदस्ती आता है उधर से काम करना चालू कर देता है। उस दिन जो है 25-30 फीट उधर से उतरे से गड्ढा खोदवा दिए, नापी के लिए बोले तो बोला जो हम करेंगे वही होगा। यही सब करता है, घर तोड़ देता है, कभी कि बांस उखाड़ता है, कभी गाछ वाछ तोड़ देता है। मुआवजा कहीं कुछ नहीं मिला है, सबको वैसे है, सब खेत में मिट्टी गिरा दिया है। गेहूँ का बुगाई जो था किया हुआ उसको भी जोत जात के ख़त्म कर दिया। मुआवजा के बारे में क्या कहता है? मुआवजा बोल रहा है जो अपना प्राधिकार में जाओ लेने के लिए। प्राधिकार में दे दिया गया है? हाँ। तो क्या कीजिएगा आप? अब क्या करेंगे, अब उन लोग को तोड़ फाड़ करेंगे, अब गाड़ी घोड़ा में आग लगाएंगे, उसके बाद पता लगेगा उन सबको। अब बताइए क्या कुछ समस्या है? समस्या यही है सर, हम लोग का घर बना हुआ है, घर को कृषि कर दिया है। जहाँ नापी करता है कुछ लिख के देता है कुछ, और एगो नोटिस छूट गया सर, नोटिस के लिए चक्कर लगाते लगाते थक गए, छोड़ दिए अंतिम में। क्या किया है? क्या क्या जिसमें मकान बना हुआ उसको कृषि कर दिया है। कृषि कर दिया? कृषि कर दिया। शिकायत कहीं की है? शिकायत भूअर्जन में कई बार किए, क्या कह रहे? कोई असर न हुआ। कहता क्या है? तो कृषि है? कृषि रहेगा, कृषि रहेगा, कृषि रहेगा, जो नोटिस पे लिखा वही लेना पड़ेगा। तो फिर कहीं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, हाईकोर्ट से डिसीजन आके प्राधिकार में अटका हुआ अभी, तो ये लोग नहीं मान रहा है। तो यहाँ रेलवे का काम चालू है क्या? काम तो पूरे तेजी से चल रहा है। तेजी से चल रहा है? जी सर। तो आपके घर के पास गया है काम? मिट्टी दोनों साइड क्लियर हो गया। अब क्या कहता है खाली करने के लिए? जी, आगे बोलता है कि जबरन घर तोड़ देंगे फोर्स के साथ। आप बताइए क्या कुछ समस्या यहाँ पर? समस्या यही है सर कि जैसे आपने कई जनता से आपने पूछे हैं, वह बात सत्य है कि पहले जो यह जमीन जो अर्जित किया गया उसका जो रिपोर्ट दिया गया है भूअर्जन को, उसमें आवासीय बना के दिया हुआ है। और सरकार की जो चिट्ठी थी 200 मीटर के परिधि में जो प्लॉट आएंगे उसको आवासीय में लिया जाएगा, तो ऐसा चीज़ जो है नहीं हुआ सर। इसके लिए हम लोग जो है कई बार जो है भूअर्जन में गए, और भूअर्जन से भी रिक्वेस्ट किए कि सर वहाँ जा कर के देखिए, देख के तब जो है मुआवजा फिक्स कीजिए, किस्म को ठीक कीजिए। उसके बाद जो है जब किस्म ठीक हो जाएगा तो हम लोग पेमेंट ले लेंगे। इस तरह से कई बार जो है हम लोग आवेदन वहाँ भी दिए, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में मामला लगभग 4 साल से मामला आई है। 4 साल से उसमें 2 साल जो है या कोरोना काल में जो है हम लोगों का काम स्थगित हो गया। उसके बाद फिर सुनवाई हुआ, सुनवाई होने के बाद वहाँ से जो है 6 मैन कमेटी को निरस्त करते हुए पुनः मूल्यांकन के लिए जो है वहाँ से आदेश हुआ है, और आदेश भूअर्जन पदाधिकारी उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, और जबरदस्ती आकर के फोर्स लेकर के आता है और पूरा जो है घर को तोड़ दिया है। और जो जिस जगह आवासीय का जमीन है उसको कह रहा है कि नहीं आवासीय नहीं मिलेगा, कृषि में मिलेगा। यही सब बात है, और हम लोग चाहते हैं कि जो आवासीय मूल्य का जो जमीन है वह हम लोगों को आवासीय रेट में दे। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों की समस्या यही है कि ज़मीन की जो भी मुआवजा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है। ये यहीं से रेल लाइन परियोजना जो है गुजरेगी, मिट्टी का कार्य अभी चल रहा है, और ये इसी गांव से होते हुए गुजरेगी। इधर का इलाका सघन बस्ती है, और ये मकान आप देख रहे हैं, इस मकान को तोड़ा गया है, और जो मकान मालिक है उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि मकान का मुआवजा नहीं दिया गया है, और इन लोगों ने बताया कि मुआवजा भी नहीं दिया गया है और तोड़ दिया गया है। कहते हैं कि पैसा प्राधिकार में जमा कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, ये बस्ती है सामने का, यही बस्ती
जहाँ के लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। लोगों का स्पष्ट रूप से आरोप है कि कृषि कर दिया गया है, उसके आवासीय जो ज़मीन है उसको कृषि कर दिया गया है, जिसके चलते उन्हें भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी सारी महिलाएं भी आई। जब हम खबर बनाने यहाँ आए हैं तो काफ़ी सारी महिलाएं, जो पीड़ित परिवार की महिलाएं हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है, और लोग काफ़ी मायूस है, काफ़ी दौड़ धूप किया है, लेकिन कहीं से भी कोई पहल जो है इस दिशा में नहीं हो रही है, जिसके चलते महिलाएं भी, घर की जो गृहिणी है वो भी परेशान है, क्योंकि अब उन्हें घर से बेदखल होना पड़ेगा। ये सघन बस्ती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सघन बस्ती है, और इसी बस्ती से होकर के ये रेल परियोजना गुजरने वाली है। मिट्टी का काम चल रहा है, दूर दूर तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही इलाका है। और चूँकि मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते यहाँ के लोग मायूस हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम पूछते हैं। आप बताइए, कहाँ आए हैं, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही है, सब खेत को कृषि कर दिए हैं, घर को भी कृषि कर दिए हैं। आवासीय करने के लिए हम लोग कहते हैं कृषि में पैसा लीजिए, हम लोग पैसा नहीं लिए हैं, इसीलिए केस कर दिए हैं। केस में सुनवाई लिए हैं, बोलते हैं नहीं, कृषि में पैसा जो लिखित है वही में पैसा ले लीजिए। हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग को ज़मीन कुछ नहीं बचा है, सब ज़मीन चले गए हैं, घर भी चले गए। घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो जो करना होगा, बाप दादा का अर्जल है तो वो करेंगे। हम लोग तैयार हैं करने के लिए, जो करना पड़े। जमीन भी जा रही है, जमीन भी, घर भी जा रहे हैं, तो कहाँ घर जाएंगे हम? मुआवजा भी नहीं मिला है अभी तक। तो कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत किए हैं, पटना हाई कोर्ट में किए हैं, फिर सुपौल में, सहरसा में, हर जगह सब कागज सब लगा हुआ है, कहीं अभी तक नहीं है सुनवाई। आप बताइए, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही है हम लोग को कि आवासीय जमीन को कृषि किया गया है, और हम लोग को कहीं नहीं है डी डावर। हम लोग घर द्वार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम लोग को डी जो है कहीं बसने के लिए एक धूर भी नहीं बचा है। यहाँ पर हम लोग जो है 1 एकड़ में रह रहे हैं डी, मतलब कृषि जमीन को, आवासीय जमीन को कृषि किया गया है, और गेहूं, धान, गोभी, आलू सब में मिट्टी डाल दिया गया है। हम लोग को बोल रहे हैं खाली कीजिए, जाइए, मतलब जो मुआवजा दे रहे हैं वही लीजिए और यहाँ से जाइए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा छोटा छोटा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं नहीं, मुआवजा सही दे नहीं रहे हैं। मतलब आवासीय जमीन को कृषि रेट में दे रहे हैं, तो कृषि हम लोग कैसे लेंगे? हम लोग जान दे देंगे, लेकिन मतलब अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। बाप दादा का अर्जा हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टी छोड़कर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का ऐसा अच्छा है कि मौत दे दे सरकार, लेकिन हम लोग तो खाली नहीं करेंगे। तो जो करना है सरकार को करे। हम लोग तो अपन मतलब सब पिताजी सब अपन पैरवी पात लगा रहे हैं हर जगह कि सरकार सही मुआवजा दे, लेकिन मुआवजा देने के लिए सरकार नहीं तैयार है। हम लोग भी नहीं जाएंगे, जान दे देंगे, नहीं जाएंगे। बिल्कुल। आप बताइए, क्या कुछ परेशानी? डी चल गए, घर चल गए, कृषि क्या दल के सब कुछ कते जेबे, घर दुआर छोड़ कते जेबे? और कहीं जमीन है? नहीं, कुछ नहीं बचल छै, कुछ नहीं बचल, कुछ नहीं, पूरा भूमिहीन छिए। पैसा ले लिए आप लोग? नहीं लिए हैं सर। कितना जमीन आपका एक्वायर किया गया? 1 बीघा सर। 1 बीघा? हाँ। तो क्या मांग है आप लोग का? मांग सही निर्णय चाहिए, नहीं चाहिए सरकार से, मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए, ट्रैक्टर करो दी, मुआवजा चाहिए। हाँ। तो कहीं शिकायत किए हैं? हाँ किए हैं, सुपौल, सहरसा, सब जगह शिकायत? पटना। तो सुन रहा है शिकायत? नहीं सुन रहा है सर, कोई नहीं सुन रहा। आप बताइए, क्या कुछ परेशानी है? सर घर चल गए, बाँस चल गए, गाछ चल गए, सब कुछ चल गए छै। धिया पुता छोटा मोटा छै, की खेबै, की पीबै, कतऽ रहबै, कतऽ जेबै, या बात कहना छै सर हमरा आर का। कते जमीन गेलिए? कतऽ जेबै, जे जमीन है सब चल गए। मुआवजा मिलल? कहाँ मिललै? कुछ नहीं मिललै सर, घरों के नहीं मिललै, या कुछो के नहीं मिललै। क्या नहीं मिलले? गेले सहरसा गेले, सुपौल गेले, पटना गेले, कागज आरो लगेलकै, कुछ सुनवाई नहीं लेलकै। सरकार सुनवाई नहीं। तो की करबै आप? वो से आगा बढ़ो तब सर। आगा बढ़। हाँ। अहाँ बताबू, की परेशानी भए रहल छै? परेशानी छै ना, गाछे बाँस घर दुआर सब चलि गेलै, नहीं बनेनहार छै, गाम में नहीं छै, असगर छिए, तो वो घर जबरदस्ती कहलकै नहीं तोड़ेंगे घर तो उठा करके ले जाएंगे। से कहे छै? तब इतना फोर्स आयल रहे, 100 फोर्स रहे, कल के 200 महिला लेकर के आएंगे। आप 10 महिला रहिएगा तो क्या करिएगा? उठा करके ले जाएंगे। तो हम लोग मारेंगे? कोनो लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं।
हम लोग को पैसा देंगे, हम अपन घर बनाएंगे, रहेंगे। गाछ गए हैं, बांस गए हैं, घर गए हैं, घर नहीं बनाने का जगह है, कुछ है तो कत्ता घर बनाएंगे। तो पैसा तो दे रहा है, क्या कर नहीं दे रहा है, आवासीय में नहीं दे रहा है। घर लोग का घर गया, घर गया है तो घर बना हुआ है। गाछ मतलब फल फूल वाला सब गाछ गया है, कुछ के पैसा नहीं दिए, नहीं घर के पैसा नहीं गाछ के पैसा। बाद के आवासीय निकल के कृषि क्या दल के बाद के नोटिस अले, कहे छै उठा ले ला बस जाए ला तो कतऽ चल जेबै। अहाँ बताबू की परेशानी भए रहल छै? हमरा की परेशानी रह रहा, हम तो खाली बपरहर काटे छियै, आब धिया पुता लए कतऽ जेबै से बेटा पंजाब में कमबै छै, कुछो नहि छै। एक मुट्ठी जरना लोग में राखे ले जाइ छियै तऽ नहि राखा दै छै, भगा दै छै, ओहो उठा दै छै। जगह जमीन चलि गेलै, डीडावर सब चलि गेलै। हमरा अहिठना गोली लगा के सरकार मारि दो, सरकार लए के हमरो आर के हमरा आर के लए के सरकारो तो जे सब विचार करते सरकार अपन करे, जना करते तना करे, भगा दिया हमरा आर के। रहबै तऽ एतै ना। अखनी कोटो में जे चाउर दै छै सरकार, पब्लिक के जे सम्हारै छै तो वएह ने खा के रहै छियै। आ नहि जे सरकार के वएह मन छै तऽ हमरा के भगा देतै, साफे के चलि जेबै, मारि देतै, एहिठिना मरि जेबै, और की हेतै? पैसा तो दै नहीं कुछो नहीं, एकदम आवास का कृषि क्या देलकै, कुछो पैसा तैसा कुछ न देलकै, साफ ने एकदम न जबरदस्ती करे छै। घर पर माटि गिरा देलकै, गाछ वृक्ष के काट के गिरा देलकै, धान के पान के पाँच पाप माटि धै देलकै, लार पुआर के तोपि देलकै, लार पुआर के तोपि देलकै, सब चीज के होना चाहिए, नहीं मिले छै। नहीं कुछ न, साफ न कुछ न। हम तो कहे छियै सरकार जे वाजिब दाम छै जमीन के दे दियो। कुछ महिलाएं, आप बताइए क्या कुछ परेशानी? सर हमरा आर के गरीब लोग छियै, छोटे कनी कनी बच्चा छै। एक बैग एलै ओना से सबके घर दुआर बाड़ी झाड़ी सब तोड़ फाड़ के हटा देलकै, कहै छै भागो यहाँ से। 7 दिन में जब नहीं हटेतै तो लए के सब चीज चलि जेबै। आ हमरा आर के भूमिहीन भए गेलियै, बस सहियो ले ने एको दूर बचलै जे तू जाके घर बनेबै। वहाँ सरकार सब चीज के कृषि कर के रख देलकै, अथी आवासीय जमीन के कृषि कर देलकै, सब चीज सरकार छीन के हमरा आर के भजा रहलै। हमरा आर के मरि जेबै लेकिन नहीं छोड़बै, हमरा आर के मरि जेबै लेकिन सरकार से हक अपन लए के छोड़बै। अपन मुआवजा नहीं दे रहा, नहीं हरेक जगह सबके दरवाजा खटखटेलिए, बड़का बड़का अथी में जा के सब कहलकै चप्पल खिया देते लेकिन टका नहीं मिलते, जे छै ततने देते के बाद। ये दर्द है यहाँ के रैयतों का, यहाँ के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि तमाम जो यहाँ पर जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें से अधिकांश ज़मीन जो आवासीय है उसको कृषि योग्य का दर्जा दे दिया गया है, जिसके चलते समुचित मुआवजा इन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। एक बात निश्चित है कि धुआं जब उठती है तो कहीं न कहीं आग वहाँ पर होगी। तो इस स्थिति में सरकार को या प्रशासन को या फिर संबंधित विभाग को इस दिशा में ठोस जांच कर पहल करनी चाहिए, ताकि इन किसानों की, इन रैयतों की समस्या को दूर किया जा सके। चूँकि बड़ी परियोजना है, परियोजना बननी भी जरूरी है, रेलवे लाइन से कहीं न कहीं क्षेत्र का विकास जरूर होगा, लेकिन जिन रैयतों का घर उजड़ता है उनका भी दर्द देखना लाजमी होगा। चूँकि उनका घर जा रहा है, ज़मीन जा रहा है, बसने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन उन ज़मीनों की, उन भवनों की अगर समुचित मुआवजा नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं किसानों का दर्द छलकता है। और इस दिशा में प्रशासन को और विभाग को निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।